Hello guys, welcome to the Trader Serena. So let's see. Today we will learn about risk management and psychology behind risk management. Okay, understand? So let's see. Simply start करते. Okay. तो सिंपल रखेंगे. Let's see. आपके पास 1 लाख रुपीज है. ओके, सिंपल. आपके पास 1 लाख रुपीज है. इसको आपको ट्रेडिंग में यूज करना है. ओके, सिंपल एज दैट. इतना ज्यादा नहीं हो, इसको आप डिवाइडेशन कर सकते हो. 1 लाख से कम कर दो, 50,000 भी चल जाएगा. आपको ट्रेडिंग करने के लिए इतना कैपिटल इनफ है. उसके बाद में आपकी जो आपका जो एक्यूरेसी है और आपकी जो मनी मैनेजमेंट है, आपकी साइकोलॉजी है, उस पे ही आपको वर्क करना होता है. पैसा कभी भी मैटर नहीं करता है ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए. आपको हमेशा आपके पास स्किल होना चाहिए. आपके पास अगर स्किल नहीं है, आपको अंडरस्टैंड नहीं है मार्केट को, तो फिर आप कितना भी पैसा लेके आओ, 1,000 करोड़ भी हो गए तो भी मार्केट लेके चला जाएगा. ओके, बिकॉज यहाँ पे जितना पैसा है ना, उतना पैसा किसी के पास नहीं है. ओके, सबका मिला के यहाँ पे जितना पैसा है, उतना पैसा किसी के पास नहीं है. तो आपका पैसा कभी भी मैटर नहीं करता, क्योंकि आप मार्केट में मूव नहीं कर सकते. इवन कोई सिंगल इंस्टीट्यूशन भी मार्केट को पता है क्या, मूव नहीं कर सकता है. मार्केट हमेशा होता है कंसिस्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. ये आपको हमेशा पता होगा कि मार्केट कंसिस्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. तो सिंपल, कभी भी मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है, आपके पास स्किल होना चाहिए, कि आपके पास कोई प्रूवन सिस्टम होना चाहिए जिससे हाँ मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है. उसी के हिसाब से आप ट्रेड कर सकोगे, फिर पैसे बनाना आपका स्टार्ट हो जाएगा. ओके, जिस तरीके से फिर आप एक्सपीरियंस लेते जाओगे, फिर आप अपने स्किल के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो. उससे आपका जो भी सिस्टम था, उसमें आप एक्यूरेसी को और बढ़ा सकते हो. बस सिंपल ट्रेडिंग इतना ही होता है, ज्यादा कुछ कंफ्यूज खुद को करना मत. ओके, तो सिंपल रखेंगे. आपके पास 50,000 है. ओके, तो आपका 50,000 पे रिस्क कितना होना चाहिए? मैं जनरली क्या प्लान करता हूँ, मेरे पास जो भी कैपिटल है, उससे मैं ऑलमोस्ट नेक्स्ट 30 से 50, ओके, मिनिमम 30 ट्रेड्स, मिनी या मैक्सिमम 50 ट्रेड्स आप पकड़ लो. ओके, तो अगर 50,000 है तो 1,000 रुपीज से ज्यादा मैं एक एक्सेल में देने वाला नहीं हूँ. सिंपल रखेंगे. इससे कम होगा मुझे चल जाएगा, आई विल ऑन दैट साइड. ओके, इससे 1,000 से कम अगर मेरा रिस्क है, देन वेल एंड गुड. ओके, कोई इश्यू नहीं है. लेकिन अगर मेरा एसएल 1000 से ऊपर अगर जा रहा है, तो बेटर है मैं उसको निकाल दूं. मैं मार्केट में री एंट्री ट्रेड करना प्रीफर करता हूं, इंस्टेड ऑफ मार्केट में बहुत बड़ा एसएल प्लान करने के लिए. बिकॉज अगर मार्केट में री एंट्री 2 बार 3 बार भी मिलेगी तो मार्केट प्रॉफिट दे देगा. लेकिन अगर 4 एसएल हिट होते हैं, और अगर जो मैंने 2,000 के 4 एसएल देने से अच्छा है मैं 1,000 के 8 एसएल दूं. सिंपल. प्राइस को मैनेज करना समझ रहा है, आपको इजीली समझ रहा होगा. ओके, तो सिंपल रखेंगे. अगर आपके पास 50,000 है तो बेटर करना इसमें आप नेक्स्ट 30 से 50 ट्रेड्स प्लान कर सको. जो भी आपकी एक्यूरेसी है, आपका 100% अगर आप कंसिस्टेंसली ट्रेड कर रहे हो, ये कभी होगा नहीं आपका कि आपका 10 से 10 ट्रेड लॉसेस में जाए. ऐसा कभी होता नहीं है मार्केट में. आपको 1 से 2 ट्रेड 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल मिल जाएंगे. उसके बाद में आपका आपका आता है रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट मतलब आप अगर 1,000 रुपीज लगा रहे हो एक ट्रेड में प्रॉफिट बनाने के लिए, तो आपका उसका एटलीस्ट टारगेट 2,000 होना चाहिए. उससे नीचे आप जाओगे नहीं. देन उसके बाद में आपका जो भी स्ट्रेटजी है, आपका जो भी सिस्टम है, उस हिसाब से आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिलते हैं, चाहे वो 1:3 हो सकता है, 1:4 हो सकता है, 1:5 हो सकता है, वॉट एवर यू आर यूजिंग. ओके, तो मार्केट में सब कुछ वर्क करता है, बस आपको एक कंसिस्टेंट एक सेटअप पे वर्क करना होता है. सिंपल वही होता है. एट द एंड आपकी साइकोलॉजी और आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा. आप कुछ भी ट्रेड करो, कोई इशू नहीं है. आप ट्रेड को ब्रेकआउट ट्रेड करो, आप ब्रेकआउट फेलियर ट्रेड करो, इससे कोई इशू नहीं है. दोनों वर्क करता है. मार्केट एक कंसिस्टेंसी पैसा किसी को भी नहीं देने वाला है. ये पॉइंट को आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कंसिस्टेंट पैसा कोई भी नहीं बनाने वाला है. चाहे वो ब्रेकआउट ट्रेड करता हो, चाहे वो ब्रेकआउट ट्रेडर ट्रेडर फेलियर ट्रेड प्लान करे, चाहे वो बॉलिंजर बैंड ट्रेड करता हो, चाहे वो बॉलिंजर बैंड के अपर लो पे कोई बाय करता है, कोई अपर लोअर लेवल पे सेल करने के लिए प्लान करता है. एवरीवन हैव देयर डिफरेंट चॉइसेस. ओके, लेकिन मार्केट कंसिस्टेंटली किसी को भी पैसा नहीं देने वाला है. तो हर टाइम किसी ना किसी को पैसा मिलने वाला है. बस आपको ट्रेड इतना ही प्लान करना है कि हाँ, उस टाइम जब आपने ट्रेड किया था तब आपको क्या पैसा मिला था. अगर आपको पैसा मिला था मतलब कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट दिया है, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपका प्रॉफिट कम हो, आपको प्रॉफिट ना दे मार्केट. तब आप जाके आपकी आपकी जो मनी मैनेजमेंट है, उसको जो आप क्वांटिटी साइज है उसको लो कर सकते हो. ये आपको टाइम के साथ आएगा. लेकिन अगर आप सिंपली अगर कोई भी सिस्टम लेके मार्केट में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करोगे, तो आप मार्केट में सर्वाइव कर जाओगे. इतना सिंपल है मार्केट. अगर आप तभी सर्वाइव नहीं करोगे, आपको तभी लॉसेस लेना पड़ेगा एट द मंथ एंड में. बिकॉज अगर आप आपकी साइकोलॉजी को इंप्रूव नहीं किया है, फिर भी आपने पैसा डाला है, और आप कभी ट्रेड करते हो कभी नहीं ट्रेड करते हो, इसलिए जब आपका प्रॉफिट मिलेगा, तब अगर आपको मिल गया तो हो सकता है कोई वीक आपको अच्छा मिल जाए,
लेकिन जब आप कभी प्रॉफिट ट्रेड ना करो, लेकिन तब भी प्रॉफिट आपका मोमेंटम, आपका सेटअप वर्क कर जाए, तब आपको लॉसेस, तब आपने प्रॉफिट नहीं किया तो इनडायरेक्टली वो भी आपका लॉस होने वाला है। सिंपल अंडरस्टैंड करना, मार्केट में एट द एंड में डेली आपको पैसा बनने वाला नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो कह रहा है कि आपको 100% डेली पैसा बनेगा, देन ही इज अ रॉन्ग पर्सन। आप अगर उसके पास इतना सही में स्किल होता तो आपको नहीं बताने वाला है। सिंपल ये हमेशा याद रखना, आपको अगर फिक्स फिक्स सैलरी होना तो आप जाके जॉब करो, कोई इश्यू नहीं है। आप फिर मार्केट के लिए नहीं बने हो, आप छोड़ दो। बिकॉज़ अगर आपको पैसे लूज़ करने से डर लग रहा है, तो फिर कहीं न कहीं आपको मार्केट में प्रॉब्लम होने वाला है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। अगर आपको एसेल्स देना देना नहीं है, आपको पैसा नहीं लूज़ करना है, तो फिर आप कहीं न कहीं रॉन्ग वे में आए हो मार्केट में। बिकॉज़ मार्केट में नथिंग इज़ 100%, मार्केट को पैसा देना पड़ता है। मार्केट आपको प्रॉफिट भी देगा, आपके लॉसेस भी देगा, तो ये दोनों फेज़ चलते रहेंगे मार्केट में। आपका अकाउंट पहले ग्रो होगा, फिर नीचे जाएगा, फिर से ग्रो करेगा, फिर से नीचे आएगा। तो ये जिस तरीके से मार्केट में चार्ट चलता है, उसी तरीके से आपका अकाउंट भी ग्रो करेगा। तो ये कभी इस तरीके से नहीं होगा कि मार्केट में अकाउंट आपका डायरेक्टली ग्रो हो जाए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो सिंपल, अगर आपको कंसिस्टेंट पैसा चाहिए तो बेटर है आप कोई जॉब करो, आप कोई बिज़नेस करो, जिसमें आपको कंसिस्टेंट, बिज़नेस में भी कोई पैसा कंसिस्टेंट नहीं बनता है, आपको जॉब ही करना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर पैसा बनाना है, आपको आप रिस्क टेकर हो, आप लाइफ में रिस्क लेना चाहते हो, तो फिर आप मार्केट के लिए बने हो। हाँ, आप कुछ दिन पैसा ना बनाओ मे बी, लेकिन आप जब धीरे-धीरे अंडरस्टैंड करने लगोगे मार्केट को, देन एट द एंड आपका पैसा बनना स्टार्ट होएगा। ओके, ये कभी भी याद रखना। तो हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीज़ें मार्केट में मैटर करती है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो साइकोलॉजिकली मार्केट के लिए रेडी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आप सेटअप के लिए। बिकॉज़ सेटअप वर्क करता है 50 से 60%, उसके बाद में आपका साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट ही ट्रेड करता है। आप कुछ भी ट्रेड करना चाहोगे, आप कहीं पे भी जाके ट्रेड कर लो, आप अगर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो, एट द एंड आपको मार्केट पैसा देगा मंथ एंड में, और आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। डिपेंड करता है आपका कौन-सा आप टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो। अगर आप वीकली पे ट्रेड कर रहे हो, एट द ईयर के एंड में आपके पास पैसा रहेगा। अगर आप डेली पे ट्रेड कर रहे हो या 50 मिनट में, हावरली पे ट्रेड कर रहे हो, एट द मंथ एंड में आपके पास पैसा रहेगा। आप इवन 1 मिनट में टाइम फ्रेम में भी ट्रेड कर रहे हो, तो एट द वीक एंड आपके पास पैसा रहने वाला है। तो अंडरस्टैंड करना बस इतना है, जितना छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना हेजिटेशन ज़्यादा होगा ब्रेन को, उतने ज़्यादा ट्रेड्स होंगे। इसलिए मैं प्रेफ़र करता हूँ 50 मिनट से लेके वो हावरली कैंडल, ये दोनों को ट्रेड करो। जिससे क्या होता है ना, ट्रेड्स भी कम मिलती है। वीकली में 3 से 4 ट्रेड्स मिल जाती है, कभी-कभी 5-6 ट्रेड मिल जाती है, उससे ज़्यादा और ट्रेड नहीं होती है। 2-3 ऐसे हिट होते हैं, 2-3 प्रॉफिट में चली जाती है। प्रॉफिट में फिर पैसा रिकवर हो जाता है, और कभी-कभी फिर मार्केट अच्छा मूव करता है, तो फिर अकाउंट ग्रो कर जाता है। बस इस तरीके से मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो मनी मैनेजमेंट इज द की ऑफ मार्केट में सक्सेस करने के लिए, यही की है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 100% कोई सेटअप वर्क नहीं करता है, हमेशा आपको आपके रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो करना चाहिए। ओके, तो सिंपल रखेंगे, आपके पास अगर 50,000 रुपीज है, सिंपली इसको डिवाइड कर लो। अराउंड आप नेक्स्ट 30 ट्रेड्स लेने वाले हो मार्केट में। अगर नेक्स्ट 30 ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट मिला है, ओके, नेक्स्ट 30 डेज आपने किए, ओके, तो फिर आपको क्या प्रॉफिट मिला है? अगर प्रॉफिट नहीं मिला है, तो आप अपना एक बुक बनाओ, क्या मार्केट में मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं मिला है? गलती कहाँ हुई है? मार्केट में क्या मेरे सेटअप ने वर्क नहीं किया है? अगर सेटअप ने मेरे वर्क नहीं किया है, तो कहीं न कहीं मेरा सेटअप में प्रॉब्लम है। क्या मैंने अपनी साइकोलॉजी की वजह से लॉसेस किए हैं? तो फिर आपको आपकी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना चाहिए। क्या आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया था, इसलिए आपको लॉसेस हुए? तो मतलब आपको रिस्क मैनेजमेंट पे फॉलो करना है। तो ये सब चीज़ें 2 मंथ में करके देखो, 2 मंथ आपको इनफ है मार्केट में बहुत आगे जाने के लिए। बस आप सीरियसली इस पे वर्क करना। अगर आपने 2 मंथ आपके खुद के एनालिसिस पे ट्रेड करने के, अगर आपने थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर लिया, 2 मंथ आपने आपको खुद को दे दिए, उसके बाद में ना आपको कोई नहीं रोकने वाला है मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। बिकॉज़ आपको आपकी गलतियाँ हमेशा दिखेगी कि क्या गलती आपने की थी और क्या रीज़न था आपके लिए एफ़एल होने का। चलो मैं आपको आज का मेरा खुद का एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। ओके, सो बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है। ओके, तो सिंपली यहाँ पे आज मैंने क्या किया, ओके, सिंपल अगर रखोगे, हमने लास्ट वीडियो में प्लान किया था इसके नीचे जब मार्केट आएगा हम एग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। ओके, हमने प्लान किए थे मार्केट इसके नीचे जब आएगा तो हम एग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। देखो मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट ये साइडवेज ट्रेड कर रहा है। ओके, मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉफिट मिला था। ओके, मुझे यहाँ पे कुछ तो प्रॉफिट मिला था, लेकिन यहाँ से बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं थे, छोटे छोटे प्रॉफिट्स थे। ओके, लेकिन फिर मैंने मार्केट को यहाँ पे कुछ ट्रेड नहीं किया था। ओके, मैंने यहाँ पे आज ट्रेड बनाया था। ओके, अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, मार्केट इस तरीके से जब भी ट्रेड करता है ना, मार्केट नीचे नहीं आता है, मार्केट कहीं न कहीं रिवर्सल देने का ट्राई करता है, जब भी इस तरीके से ट्रेंड बनता है।
बिकॉज मार्केट में अगर सेलिंग करना है हमको इस तरीके का ट्रेंड चाहिए, ये थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी वाइज क्या होता है ना, मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और ये जब फिफ्थ टाइम की ब्रेकआउट देने का ट्राई करता है ना, तब मार्केट ना ब्रेकडाउन कर देता है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था, मेरा एक एसएल हिट हुआ। ओके, अब आप बोलोगे कि हाँ आपने इसके नीचे ट्रेड करने का प्लान किया था, फिर आपने यहाँ पे ट्रेड क्यों किया? जस्ट बिकॉज प्रोबेबिलिटी वाइज था कि मार्केट बहुत बार कंटिन्यूसली नीचे जाके ऊपर जा रहा था, नीचे जाके ऊपर जा रहा था, कंटिन्यू कहीं पे मूव नहीं कर रहा था। ओके, मैं यहाँ पे ट्रेड के लिए प्लान कर रहा था, ठीक है। मेरा यहाँ पे एसएल गया, मुझे कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज़ मेरे लिए एसएल अभी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते, बिकॉज़ मुझे पता है गेम ही वही है, एसएल देने के सिवा दूसरा चॉइसेस नहीं है। बिकॉज़ मार्केट में भी यहाँ पे एसएल गया, लेकिन मोस्ट बहुत टाइम मार्केट इस तरीके से ट्रेड हुआ है, जब इस तरीके से आता है, फोर्थ टाइम जब ब्रेक करता है ना, मार्केट कंसिस्टेंटली नीचे के साइड आ जाता है। ओके? तो अगर मैं यहाँ पे अगर ये ट्रेड कर कर रहा हूँ, तो मैं कहीं न कहीं वो ट्रेड मोमेंटम मिस करने वाला हूँ, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहा हूँ तो। और अगर मैं ये ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे प्रॉफिट मिला है, तो यहाँ पे मुझे एसएल भी देना पड़ेगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो हमेशा प्लान करना रिस्क मैनेजमेंट पे, बाकी सेटअप वगैरह सब चलते रहते हैं। मार्केट में सेटअप वगैरह कोई भी यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ब्रेकआउट चाहिए, आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करो, आपको लगता है मार्केट रिवर्सल अच्छा देता है, आप रिवर्सल ट्रेड करो। जब आप एक्सपीरियंस होते जाओगे, तब आपको आपके आपकी जो प्रोबेबिलिटी थोड़ी है बढ़ती जाएगी कि हाँ, कब रिवर्सल ट्रेड करना चाहिए, कब मार्केट में मोमेंटम नहीं होना चाहिए, कब मार्केट में हमको ट्रेंड के लिए प्लान करना चाहिए। ओके, सिंपल रखेंगे, जो सिंपल सिंपल रखेंगे। अभी अगर देखोगे मार्केट को, मार्केट यहाँ पे अगर देखोगे फिर से यही रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो बेटर है इसके नीचे अगर फिर से आ रहा है, तो हमको और सेलिंग के लिए मार्केट में मोमेंटम मिलने वाला है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो फिर मैं फिर से, अगर ये मार्केट और इसके नीचे आता है, मैं फिर से और एक ट्रेड करूंगा, 70-80 100 रुपए का मैक्सिमम मैं मेरा एसएल डालूंगा। 100 रुपए के ऊपर अगर एसएल जाता है, मैं निकाल देता हूँ। मैं सिंपली, मेरे लिए दो ही पॉइंट होता है, मैं 100 रुपए का एक एसएल प्लान करता हूँ, उस पर अगर नीचे अगर मुझे ट्रेड एसएल मिल रहा है, मैं निकाल दूंगा, वो एसएल रखता हूँ। लेकिन अगर उसके ऊपर अगर मुझे 100 रुपए से ज़्यादा एसएल मिल रहा है, तो मैं उसको 100 रुपए के बाद में ही निकाल देता हूँ। उसके बाद में अगर मार्केट मूव भी कर गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं री एंट्री के लिए प्लान करता हूँ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो सिंपल रिस्क मैनेजमेंट पे फॉलो करो, छोड़ दो मार्केट में बहुत ज़्यादा कितना भी दिमाग लगा लोगे, मार्केट को कभी नहीं समझ पाओगे, बिकॉज़ मार्केट सुप्रीम है। मार्केट एक जैसा कभी भी फॉलो नहीं करेगा। मार्केट यहाँ से जाके कभी ना कभी यहाँ से जब मूव करेगा, तब एक बड़ा मूव करेगा, कभी कभी मार्केट यहाँ से आएगा, यहाँ से फिर रिवर्सल चला जाएगा। ये सब होता रहेगा मार्केट में। तो बेटर है आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, इंस्टेड ऑफ मार्केट के स्ट्रक्चर या चार्ट पे देखो। ओके, तो एक प्रूवन स्ट्रैटेजी ले लो, उसको ट्रेड करो, हेड पहले पैसा बना लो, उसके बाद में फिर फॉलो करते जाना। उसके बाद में आपको मार्केट समझ में आते जाएगा, फिर आपकी एक्यूरेसी को आप बढ़ाते जाना। आई होप ये वर्ड आपको समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।